संसद में मकर द्वार के सामने जैसा कि आप देख सकते हैं, विपक्ष इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर सरकार भाग क्यों रही है। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर आखिर चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर खुद भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। तो फिर इस पर चर्चा करने से क्यों भाग रही है बीजेपी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सरकार इस कदर अहंकारी हो गई है कि संसदीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि विपक्ष ढूंढ ढूंढ कर मुद्दे ला रहा है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चर्चा वंदे मातरम पर होनी चाहिए या इस वक्त दिल्ली और उत्तरी भारत में जिस तरह का प्रदूषण है उस पर होनी चाहिए। चर्चा वंदे मातरम पर होनी चाहिए या दिल्ली बॉम्ब धमाके पर होनी चाहिए। चर्चा वंदे मातरम पर होनी चाहिए या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह की जो पूरी तरह से मुद्दों को लेकर जवाबदेही की कमी है उस पर होनी चाहिए। चर्चा एसआईआर पर होनी चाहिए या वंदे मातरम पर होनी चाहिए। वंदे मातरम पर जो चर्चा हो रही है उसको लेकर कोई विरोध व्यक्त नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई आपत्ति दर्ज करेगा तो उसे भारत विरोधी और देश विरोधी बता दिया जाएगा। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक पूर्वज हैं, चाहे आरएसएस हो, हिंदू महासभा हो, सावरकर हो, इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का विरोध किया था और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सिंध और बंगाल में सरकार बनाई थी। तो अगर वंदे मातरम को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है कि आप अपने जो पुराने पाप हैं या जो आपके पूर्वजों ने जो चीजें की थी उसको लेकर आप आत्म मंथन करना चाहते हैं तो बात अलग है। मगर मैं फिर पूछना चाहता हूं, प्रदूषण ज्यादा जरूरी या वंदे मातरम? एसआईआर को लेकर चर्चा ज्यादा जरूरी या वंदे मातरम? मगर इससे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान दो चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। विपक्ष की चुनौती दोहरी है। एक तरफ सरकार की तरफ से बयान ये आते हैं कि विपक्ष किस तरह के वाहियात मुद्दों पर चर्चा चाहती है और दूसरी तरफ मीडिया। मैं आपके सामने 3 मिसाल पेश करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज संसद में क्या हुआ। सबसे पहले एबीपी न्यूज का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा सुब्रमण्यम स्वामी के एक बयान का जिक्र करते हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिया था। एक बहुत ही शॉकिंग बयान। और दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं, मैं सुब्रमण्यम स्वामी को गंभीरता से नहीं लेता। यह व्यक्ति वाहियात बयान देता है, मगर मुद्दा वो नहीं है। जब यही सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी के बारे में अश्लील बातें करते हैं तो मीडिया उसे तरजीह देती है। नेशनल हेरल्ड के बारे में जो भी कहते हैं मीडिया उसे जगह देती है। मगर इस क्लिप में आप देखिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी के बयान का जिक्र आलोक शर्मा करते हैं, मगर बौखलाती पापा की परी हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता चुपचाप है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उनसे बेहतर तर्क एंकर दे सकती है, जो पार्टी प्रवक्ता से भी ज्यादा बेहतर हैं। देखिए क्या हुआ था। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट है। हाँ। कि अमेरिका में जो आज वर्तमान में मंत्री हैं उनके ऊपर जो ईमेल का मामला है, हाँ। कि नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्स का कोई काम हुआ है, उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए ना मोदी जी से या उनके मंत्रियों से। पता चल जाएगा देश को किस तरह की सरकार चला रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनसे देखा है कभी सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर कुछ बोलते हुए सरकार को? ये लोग नहीं लेते हैं सीरियसली उनको। हाँ, और सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह का ट्वीट करते हैं पढ़ लीजिए आप। लेकिन सीरियस विषय है। वहां पर जांच चल रही है अमेरिका में। हाँ, यहाँ के मंत्री फंसे हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, उनके ट्वीट पढ़ लीजिए। इतने बड़े बड़े इशू है ये। ठीक है, सरकार जिस तरह की है, ठीक है, ये पूरा देश जान रहा। देखा आपने। अब दूसरी मिसाल, न्यूज 18 की पत्रकार ने यह ट्वीट किया है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह बस एक बार प्रधानमंत्री को गाली दे दो और धड़ाम, रातों रात तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर पत्रकार बना दिए जाओगे। यहां का एक खास वर्ग तो तुम्हें तुरंत ईमानदारी का नया चेहरा मानकर पूजने लगेगा। बस इनके लिए इतनी सी ही क्वालिफिकेशन काफी है। इत्तेफाकन ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से एक नहीं 2-2 बार यह सवाल पूछा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। आज ये कह रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी साख बनाने के लिए
आप सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली दे दें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सा पत्रकार प्रधानमंत्री को गाली देता है? सवाल पूछना कहां से गाली हो गया? और टॉनिक पसंद सवाल पूछना सही है, सत्ता के सामने नतमस्तक होना सही है, विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधना सही है, असल मुद्दों पर सरकार को कटघरे में ना खड़ा करना सही है। मैं आपको मीडिया का एक और बदनुमा चेहरा दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आप जानते हैं, इंडिया टुडे ने आरक्षण पर एक बहस हो रही थी, एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था पंकज धवरवैया। इंडिया टुडे क्या कहता है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ज्वाइन मारिया शकील एट 9 PM on 3rd December on X space for live discussion। सरल शब्दों में कहा जाए तो इंडिया टुडे ने पंकज को बुलाया अपने डिबेट में। कौन पंकज? हाथरस याद है आपको? रातों रात गुड़िया का शव जला दिया गया था, पुलिस की धाराओं में हत्या और बलात्कार दर्ज था। यह पंकज उस परिवार पर निशाना साध रहा था, उस दलित परिवार पर निशाना साध रहा था। इंडिया टुडे को या इनकी पत्रकार को इस पंकज के अलावा कोई चेहरा नहीं मिला आरक्षण पर डिबेट करने को लेकर। अब आप समझ रहे हैं किस तरह से अराजक तत्व, जिनका नाता लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने को लेकर है, मीडिया उन्हें मंच देता है, तरजीह देता है। ये जो भी है पंकज, इन्हें इंडिया टुडे क्यों जगह दे रहा है? यानी कि इन्हें जगह दी जाएगी मगर विपक्ष जो मुद्दे बना रहा है उसे जगह नहीं दी जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि सब मुद्दों पर बहस हो, चाहे प्रदूषण हो, SIR हो या फिर दिल्ली बम धमाके, मगर यह सरकार मुद्दों से भाग क्यों रही है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रदूषण से लेके SIR तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। हम शुरू से यही कह रहे हैं। देखिए ये पूरी दुनिया जानती है, हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है। हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठे, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे हो सकता है? और सरकार, बकौल सरकार, ये वाहियात मुद्दे हैं, विपक्ष मुद्दे ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं, क्या वो जायज है? सुनिए किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। अपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बात करेंगे। मैं आज मैं अपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे, आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ, मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। देखिए, हम शुरू से कहा कि अपोजिशन पार्टी से बातचीत करने में हम बहुत ही अपने आप को आगे रखते हैं, मैं पीछे नहीं हटता हूं। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए। देखिए, उनके जो इश्यूज है उसको हम कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन इश्यूज बहुत होते हैं। एक इशू नहीं है, देश में कई इशू होते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड।
विपक्ष मुद्दे ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है। क्या यह बयान जायज है? किसी भी सूरत में क्या इस बयान को हम जायज ठहरा सकते हैं? जहां पर किरण रिजिजू यह बात कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दे ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है। चलिए, अगर SIR कोई मुद्दा नहीं है तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस खबर की तरफ। गौर फरमाए दोस्तों, PTI की खबर है और PTI की खबर यह कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसने 1.25 करोड़ एंट्रीज की पुनर्समीक्षा की मांग की है। बीजेपी डिमांड्स ऑडिट of 1.25 crore entries in Bengal SIR enumeration। सरल शब्दों में कहा जाए, जो SIR को लेकर पूरी प्रक्रिया चल रही है, करीब 1.25 करोड़ जो एंट्रियां हुई हैं, एन्यूमरेशन हुआ है, उसकी पुनर्समीक्षा की जाए। क्या चुनाव आयोग इस बात को स्वीकार करेगा? सबसे बड़ी बात, खुद भारतीय जनता मान रही है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, याद कीजिएगा किस तरह से ज्ञानेश गुप्ता को पानी पी पी कर गाली दी थी। शुभेंदु अधिकारी ने क्या क्या नहीं कहा था, पार्टी के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा था कि ज्ञानेश गुप्ता को यहां बंगाल में आना चाहिए और देखना चाहिए क्या हो रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार में हो सब सही, क्योंकि हमारी सत्ता है वहां पर, मगर जब बंगाल में हो तो बंगाल में साहब प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। क्या चुनाव आयोग उनकी सुनेगा? क्योंकि इसी चुनाव आयोग ने, विपक्ष ने जब भी मांग की, मांग को अनसुना कर दिया। तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी। भारतीय जनता पार्टी SIR पर चर्चा से भाग रही है, मगर बंगाल के अंदर वो खुद कह रहे हैं कि SIR की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। इसलिए आज लोकसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। सुनिए और देखिए क्या क्या नहीं हुआ। 22 डॉक्टर डी रवि कुमार, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख देगा। क्वेश्चन नंबर 23 डॉक्टर कडियम काव्य, माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 श्री सतीश कुमार गौतम। क्वेश्चन नंबर 24 अध्यक्ष जी। सदन के पटल पे रखा है। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इससे पहले भी SIR की प्रक्रिया हुई थी, मगर इतना बवाल कभी नहीं हुआ, क्योंकि पारदर्शिता की कमी नहीं थी। यहां पारदर्शिता की सख्त कमी दिखाई दे रही है। सुनिए RJD के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। पिछले सत्र में क्या हुआ था, किरण जी से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले सत्र में क्या हुआ था? SIR एज एन आइडिया पे किसी का विरोध नहीं है। पहले SIR हुआ करता था, कभी खबर बनती थी, आपके एजेंडे में आता था, कभी नहीं। आखिर क्या वजह है? सवाल नीति और नीयत की। और अगर लोकतंत्र में जिन चीजों से लोकतंत्र की जड़ें निर्धारित होती हैं, अगर उस पर भी बहस करवाने में इतना किंतु परंतु लेकिन यद्यपि होगा, तो किरण जी भरोसा कैसे बचेगा लोगों का? इस बात को सबसे पहले सोचिए और सहमत होइए। तो देखा आपने, विपक्ष जब मुद्दे उठाए तो उस मुद्दे को सिरे से खारिज कर देती है सत्ता पक्ष। वो ना सदन के अंदर अपना मुद्दा उठा पाते हैं, बाहर सरकार उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। मीडिया का हाल आप देख चुके हैं, मैंने आपके सामने 3 मिसाल पेश की।
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना गाली बताई जाती है, मगर यह बात अलग है कि पापा की परियां आप कौन सा टॉनिक पीते हैं यह सवाल पूछ सकती हैं। पापा की परियां इस बात को लेकर खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक रैली में जा रहे हैं और उन्होंने आपकी तरफ हाथ हिलाया, इस बात को लेकर खुश हैं। यह हालत है हमारे मीडिया की और यह चुनौती है विपक्ष की। लिहाजा कई बार दोस्तों ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, वो एक छलावा दिखाई देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि पारदर्शिता बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच पर आत्ममंथन करेगी, मीडिया आत्ममंथन करेगा, क्योंकि यह सब जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।